हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, नैब के उनके नीचे थी और नैब ने हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना है, हमारे तो हाथ में ही नहीं था। मेरे ख्याल में वो समझते थे कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है, वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसला करते थे किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वाले जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था कि एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार हैं। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारा साथ है, दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरां हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद ये कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बचाने की कोशिश। सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली फिलहाल तहलील ना करने की दरख्वास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुंचाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार की सदर मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्के। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहिबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है, मुनिस जब चाहे राबिता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवानियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा। कप्तान डट गए, मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हुकूमत का गैर इंसानी सलूक। सिंध पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को कराची से शहदात कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुतनाज़ ट्वीट पर आजम स्वाति के खिलाफ कंबर शहदात कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज। शहदात कोर्ट की सिविल कोर्ट में कल पेशी मुतवक्के। पुलिस आजम स्वाति के रिमांड की इस्तदा करेगी। शहदात कोर्ट में सिविल अदालत के बाहर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो की क़यादत में PTI के कारकुनान का एहतजाज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुर्बत गए। हेडक्वार्टर कोयटा का दौरा किया, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता 6 साल में कुल 4 दफ़ा पेशियाँ हुई शुएब शेख साहब की, और 2 महीने में सिर्फ हकीकी बात करने के ऊपर, हकीकी सहाफ़त करने के ऊपर और राइट को दिखाने के ऊपर 2 महीने में 8 मुकदमे उनके खोल दिए गए हैं। बजाय ये कि रिवर्स करें, गलती होगी, आप सबसे गलती हो, पीछे हट जाएं, रिवर्स कर दें। इन्होंने उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने सारे मीडिया के ऊपर सख्ती, जो इनके बयानिए के साथ नहीं था, और इसलिए बोल शुएब शेख, मैं शुएब शेख को खास तौर पे, यानी जिस तरह का उसने स्टैंड लिया है। हकीकी सहाफत करने पर इमरान खान का बोल न्यूज को खराजे तहसीन। उसूली मौक़िफ़ और हकीकी सहाफत पर इमरान खान ने बोल न्यूज के शरीक चेयरमैन शुएब शेख को भी खराजे तहसीन पेश किया।
हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हम आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।